देश भर में बढ़ते कोरोना संकट में रेमडेसिविर दवा की बढ़ती मांग के साथ कालाबाजारी की घटना पर सियासत जारी है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार और बीजेपी के बीच विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवालों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया है। दरअसल पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट के जरिए रेमडेसिविर दवाई की खरीदी की पूरी जानकारी मांगी थी और पूर्व मंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आपदा में अवसर है तलाशने के आरोप लगाए हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार में संलग्न हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोची समझी किसी रणनीति के तहत गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर वे छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को कमतर बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही अजय चंद्राकर के प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया है कि 22 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने 595 रेमडेसिविर खरीदे, तो इसकी जगह पर 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1400 में रेमडेसिविर इसलिए खरीदी है क्योंकि बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है और दवाओं पर भी यह प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अपने पुराने परिचित दुष्प्रचार के कामों में ऐसा लगता है कि संलग्न हो गए हैं। पूर्व में महसूस होता था कि सकारात्मक सुझाव मिल रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति कुछ दिनों से बदली है। ऐसा लगता है कि सोची समझी किसी रणनीति के तहत गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके वो छत्तीसगढ़ सरकार के और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कामों को कमतर बताना चाहते हैं। अजय चंद्राकर जी ने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 595 रुपए में 12% जीएसटी उसके अतिरिक्त, जब पूर्व में महाराष्ट्र सरकार ने 22 मार्च को ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदा था, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल में ये 1400 में कैसे खरीद लिया। मान लीजिए कि बहुत बड़ा। जगदलपुर के जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होकर नमाज अदा करने का मामला सामने आया है। बता दें कि जिले में धारा 144 और लॉकडाउन लागू होने के चलते लोगों के बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में धार्मिक कार्यक्रमों में भी पाबंदी जारी है। इसके बाद जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नामजी एकत्रित हुए हैं। इसकी शिकायत पुलिस को की गई थी और वही कोतवाली थाने से गश्ती वाहन के जामा मस्जिद पहुंचते ही जामा मस्जिद से नमाजी निकलने लगे और पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मस्जिद के प्रबंधन से शासन प्रशासन के जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आगे भी अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो है जामा मस्जिद क्षेत्र में जो है नमाज अदा करने की नियत से जा रहे हैं और इस सूचना पर थाना कोतवाली की पेट्रोलिंग टीम को जो है रवाना किया गया था और वहां पर जो है जो कुछ लोग मिले थे उन्हें इस संबंध में समझाइश दिया गया है कि जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य शासन के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है आदेश को पूर्णतः पालन करें और अभी जो है किसी प्रकार का जो धार्मिक जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम और जो नमाज है या प्रार्थना है उन सबको जो है राज्य शासन के द्वारा प्रतिबंधित। वहीं छत्तीसगढ़ में 17,397 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और एक दिन में ही 219 मरीजों की मौत हुई है। ये दोनों आंकड़े राज्य में कोरोना संक्रमण के पूरे दौर में सर्वाधिक हैं। इनको मिलाकर प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,23,479 हो गई है और वहीं अब तक कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवा चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 6,893 हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में 17,397 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,22,965 हो गई है और वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 4,92,593 मरीज स्वस्थ हुए हैं।